आखिर महिला सन्यासियों का जीवन कैसा होता है? सांसारिक जीवन को त्याग कर कोई महिला सन्यासिनी कैसे बनती है? सन्यास लेने के बाद उन्हें किन किन चीजों का पालन करना पड़ता है और वह कौन सी कठिन साधना होती है जिससे गुजरकर कोई महिला सन्यासी बनती है? दोस्तों, आपने कई पुरुष साधु संतों को देखा होगा, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उनका सन्यासी जीवन देखकर एक अलग ही तरह की जिज्ञासा और हैरानी होती है। आमतौर पर महिलाओं को प्यार, ममता और परिवार का प्रतीक माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने घर परिवार को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने इसी परिवार और सांसारिक बंधनों को छोड़कर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको महिला सन्यासियों के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम जानेंगे कि कैसे वे सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर साधना और तपस्या के कठिन मार्ग पर चलती हैं। इतना ही नहीं, हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी भी बताएंगे जिन्होंने अपने धर्म और सनातन के लिए अपनी 13 साल की बेटी तक को समर्पित कर दिया। वह बच्ची अब एक साध्वी बनने की राह पर है। तो चलिए इस अद्भुत और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाएं अपनी इच्छा शक्ति और आस्था के बल पर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग चुनती हैं। दोस्तों, एक ओर जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर देश विदेश से आए साधु संत और सन्यासी शाही स्नान के लिए प्रयागराज में एकत्र हो रहे हैं। इन साधु संतों का जीवन और उनकी वेशभूषा वाकई लोगों को हैरान कर देती है। नागा बाबाओं की टोली तो आपने कई बार देखी होगी, जो पूरी तरह से साधना में लीन रहते हैं। वहीं कुछ साधु संत भगवा वस्त्र पहनकर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। वे भले ही नागा बाबाओं की तरह निर्वस्त्र न रहते हों, लेकिन अपने शरीर पर मात्र एक कपड़ा लपेटकर अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम महिला सन्यासिनों को देखते हैं। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर परिवार और सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति के मार्ग को चुना है। इन महिलाओं के जीवन की परिस्थितियां क्या रही होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ के परिवार ही नहीं रहे तो कुछ ने ससुराल वालों के उत्पीड़न झेले हैं। वहीं कुछ ने सब कुछ होते हुए भी अपनी मर्जी से सन्यास का मार्ग चुना है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षित और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाली महिलाएं भी आज पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन है। ऐसी ही एक महिला है साध्वी गिरिजा नंदिनी। साध्वी गिरिजा नंदिनी कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अध्यात्म का जीवन क्यों चुना, तो उनका सीधा जवाब था, 25 साल पहले जब मेरे पति का देहांत हुआ, तभी मैंने निर्णय लिया था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तब मैं अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर संन्यास का जीवन अपना लूंगी। साध्वी गिरिजा नंदिनी का शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की है और वे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेंटल रिटार्डेड बच्चों की देखभाल के लिए आरसीआई से 3 साल का डिप्लोमा किया है। वे योगा और नेचुरल थेरेपिस्ट हैं, जिसका 3 साल का डिप्लोमा भी उन्होंने पूरा किया है। इतना ही नहीं, वे एमएड भी कर चुकी हैं। इससे साफ है कि साध्वी गिरिजा नंदिनी ने संन्यास का जीवन किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने हृदय से भक्ति के मार्ग को अपनाया है। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनके लिए अब भक्ति का मार्ग ही सबसे प्रमुख हो गया है। उनका जीवन यह साबित करता है कि जब किसी का मन पूरी तरह ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो सांसारिक चीजें अपना महत्व खो देती हैं। साध्वी गिरिजा जी का मानना है कि संन्यास को एक नई दृष्टि से देखने की जरूरत है। उनका कहना है कि आज के दौर में पढ़े लिखे लोगों का संन्यास में होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि आधुनिक युवा पीढ़ी तक संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना पुराने विचारों वाले साधु संतों के लिए कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब कोई शिक्षित व्यक्ति जो वर्तमान युग की सोच को समझता है, उन्हें सही मार्गदर्शन देता है, तो उसकी बात आसानी से समझ में आती है। जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए संन्यास का क्या अर्थ है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संन्यास का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। मानना है कि कर्म करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी संन्यास धारण किया है, लेकिन क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों से किनारा किया है? बिल्कुल नहीं। वह पूरी लगन और ईमानदारी के साथ दिन रात अपने कार्य में जुटे रहते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कर्म करना हमारे जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्म करेंगे तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। साध्वी गिरिजा जी ने यह भी कहा कि संन्यास केवल बाहरी दुनिया को त्यागना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर वश करना है। असली संन्यास वही है जब व्यक्ति अपने भीतर के छल, कपट और मोह को समाप्त कर दे। ऐसा व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं की जगह ईश्वर भक्ति को अपना लक्ष्य बनाता है। उनका मानना है कि एक सच्चा सन्यासी वही है जो खुद के साथ साथ भटके हुए लोगों को भी सही राह दिखा सके। अंततः उनका संदेश यही है कि सन्यास केवल त्याग का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय और प्रेरणादायक जीवन जीने की राह है। कर्म करना हमारा धर्म है और इसे ईमानदारी और भक्ति के साथ निभाना ही सच्चा संन्यास है। दोस्तों, एक महिला के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है अपने परिवार को छोड़ना। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि परिवार और बच्चों को छोड़कर कैसा महसूस होता है, तो उनका साफ कहना था, परिवार तो यहाँ भी बन जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं
अपने साथी सन्यासियों को माता पिता, भाई बहन का रूप दे देते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हमारे आसपास किसी को तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। उनका मानना है कि इंसान का जीवन हमें इंसानियत दिखाने के लिए ही मिला है। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने अंदर की इंसानियत खत्म कर दें। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने तड़प रहा होगा तो हमारे दिल में भी दर्द उठेगा, हमें भी उस पर दया आएगी और हम उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। हालांकि सन्यास लेने के बाद वे दूसरों की मदद तो करती हैं, लेकिन किसी की भी पीड़ा, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा के बारे में भी चिंता करना छोड़ देती हैं। उनका कहना है कि सन्यास में सबसे जरूरी है अपनी सोच पर काबू पाना। अगर हम हर चीज की चिंता करेंगे तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है ईश्वर की आराधना करके लोगों को ईश्वर से जोड़ना। दोस्तों, महिला सन्यासियों की यह सोच वाकई हैरान कर देने वाली है, लेकिन हर सन्यासी का जीवन ऐसा नहीं होता। कई महिलाएं सांसारिक जीवन में गहरे दुख और तकलीफों से गुजर चुकी होती हैं, अपने परिवार के अत्याचारों से तंग आ चुकी होती हैं। ऐसे में उनके लिए ईश्वर ही एकमात्र सहारा बन जाते हैं। जब एक महिला सन्यासी बनने का निर्णय लेती है तो उसे सबसे पहले अपना पिंड दान करना होता है। पुरुष संतों की तरह ही महिलाओं को भी अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। माता पिता, रिश्तेदारों या किसी अन्य से कोई संबंध नहीं रखना होता। लेकिन यह त्याग सिर्फ सन्यासी के लिए कठिन नहीं होता, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक बड़ा आघात होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य तो अब भी सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, और जब कोई अपना जो जिंदा है फिर भी उनसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो वह दर्द वाकई बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई माता पिता अपनी ही बच्ची को सनातन धर्म के प्रति समर्पित कर दें। इस बार के महाकुंभ में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान एक परिवार ने अपनी 13 साल की बेटी को नागा बाबाओं को सौंप दिया। बात शुरू हुई जब परिवार ने देखा कि उनकी बेटी का मन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ है। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्ची का मन साध्वी बनने के फैसले पर अडिग था। जब इस परिवार से पूछा गया कि क्या अपनी बच्ची को अलग करना आसान था, तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। बच्ची की मां ने कहा, हमें बहुत दुख होता है, हमारा मन तो कहता है कि इसे रोक लें, लेकिन बच्ची की खुशी इसी में है। कहते कहते वह रो पड़ी। बच्ची ने अपनी माँ से कहा था, माँ चिंता मत करो, मैं भिक्षा लेने आऊंगी और फिर चली जाऊंगी। ऐसा सुनकर कोई भी माता पिता भावुक हो जाएगा। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी एक खूबसूरत जिंदगी जिए, शादी करे, घर बसाए, लेकिन यहाँ एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। इस बच्ची का नाम राखी था, लेकिन अब वह साध्वी गौरी बनने जा रही है। महाकुंभ के दौरान 19 तारीख को उसका पिंडदान होगा। ये वही प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद की जाती है, लेकिन सन्यास के मार्ग पर चलने वाले के लिए यह जीते जी किया जाता है। पिंडदान का अर्थ है कि अब वह व्यक्ति अपने परिवार और समाज से अलग हो चुका है। गौरी का जीवन अब पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिकता को समर्पित होगा। गौरी के माता पिता के लिए यह निर्णय बेहद कठिन है। उनके सपने टूट गए हैं। अब न वे उसे लाड़ कर पाएंगे, न उसकी शादी की तैयारी करेंगे। उनकी बेटी अब उनकी नहीं रही। वह अब समाज और संसार के बंधनों से मुक्त होकर सन्यास मार्ग पर चल पड़ी है। महाकुंभ में इस बार कई ऐसी महिलाएं देखने को मिल रही हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने को तैयार हैं। ये महिलाएं अपने परिवार, समाज और सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रही हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गौरी की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सन्यास का कठिन मार्ग अपनाते हैं। उनका यह निर्णय सिर्फ उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी एक बड़ी सीख है। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आप इस त्याग और समर्पण को समझ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।